उनके लिए सब बातें मिलकर अच्छी ही बन जाएं। वो जो प्रभु से प्यार करते और जो गए हैं बुलाए, वादा है उसका पूरा वो होगा, खाली कभी न वो जाएगा। यीशु नाम तू गा ले, प्राणों में बसा ले, भवसागर तर जाएगा। जी हाँ, यीशु नाम तू गा ले, प्राणों में बसा ले, भवसागर तू तर जाएगा। और वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए सब बातें उनकी भलाई के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। और सारी बातें, जो बुरी बातें भी हैं, वो भलाई में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन एक और बात है, वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। एक लोमड़ी थी और वो जो लोमड़ी जो थी वो अंगूरों के बेल के पास गई और उसने कोशिश की अंगूर तोड़ने की, लेकिन वो अंगूर तोड़ नहीं पाई। तो लोगों ने कहा क्या हुआ मौसी, अंगूर नहीं मिले? कहती नहीं, खट्टे थे तो इसलिए मैंने नहीं खाए, नहीं तो मैं तो खा लेती, लेकिन बहुत खट्टे थे। लेकिन उसने अंगूर नहीं खाए क्योंकि उसको लगा कि वो अंगूर खट्टे थे। तो लोगों ने कहा भी अच्छा, भी भलाई हुई इसमें कि आपके जो अंगूर थे वो खट्टे थे। लेकिन ये जो लोमड़ी थी, इसके मन में रहा कि एक्चुअली अंगूर तो मैंने चखे नहीं, खट्टे थे या मीठे थे, ये तो मुझे पता नहीं। फिर उसने बड़ी कसरत करी, क्योंकि वो कूदती थी तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो उसने कसरत करी, मेहनत करी, रात रात बैठ के उसने देखा कि इतना ऊंचा कूदने के लिए मुझे कितना स्टेमिना बनाना पड़ेगा। उसने वो पूरी मेहनत करके स्टेमिना बना के अगली बार वो जब वो गई और कूदी और अंगूर की पूरी बेल उसने नीचे उतार ली और फिर पाया कि अंगूर मीठे थे और अंगूर मीठे बहुत अच्छे लगे। फिर सबको आगे बताने लगी कि मैं इस बार कूदी और अंगूर जो थे वो मीठे थे और इस बार मेरे हाथ में आए, क्योंकि इस बार मैंने चाहा कि मैं उनको खा लूँ तो मैंने पा लिए। तो मतलब पिछली बार मैंने छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार मैंने खा लिए, तो बहुत मज़ा आया। लेकिन अगली सुबह कुछ और हुआ। अगली सुबह हुआ ये कि उसका पेट खराब हो गया और पता चला कि वो जो अंगूर थे वो पेस्टिसाइड वाले अंगूर थे, वो सही अंगूर नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के अंगूर नहीं थे। उसका पेट खराब हो गया। पहले खट्टे थे, फिर मीठे थे, फिर पेट खराब हो गया। अब उसको वो पा सकती थी, लेकिन पाने के बाद भी जो सुख वो चाहती थी वो नहीं मिला। तो कैसे हम कह दें कि हर बात भलाई को उत्पन्न करती है वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कई लोगों के मन में इस तरह के विचार आएंगे, इस तरह के उनके ख्याल आएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि नहीं मिले तो खट्टे हैं, चलो अच्छा हुआ, मिले तो मीठे हैं, चलो अच्छा हुआ, और खा लिए तो पेट खराब हो गया, बहुत बुरा हुआ। और अगर शायद पेट नहीं खराब होता तो कहते बहुत मज़ा आया, वाकई में अंगूर हमको खाने चाहिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे जहन में बहुत सारे सवाल इकट्ठा करती हैं कि ये क्या है, इसके पीछे भेद क्या है। जी हाँ, देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बात अच्छी हो। अभी पिछले दिनों मैं किसी से बात कर रहा था, उनके घर में एक ऐसे एक यंग बच्चे की, एक यंग सदस्य की मृत्यु हो गई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो उनको हम कैसे कह सकते हैं जाके कि ये अच्छा हुआ, चलो इसमें भी कोई अच्छाई होगी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो उनके लिए वाकई में बहुत दुखदाई, बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हुआ जी जो बहुत अच्छा हुआ कि आपके घर में, इसमें भी परमेश्वर की कोई भलाई रही होगी, इसमें भी कोई खुदा का कोई कारण रहा होगा।
मैं ये नहीं कहता कि कोई कारण नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो बात है ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये दुखदाई है, बहुत ट्रैजिक है। लेकिन फिर भी ऐसी बातें जब हम पढ़ते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं कि वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। यहां पर परमेश्वर हमें बहुत सारे प्रिंसिपल सिखाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑल थिंग्स आर योर्स, ये सारी सृष्टि हमारी है। क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो हमारा है। हमारे पीछे ये जो पेड़ नजर आ रहा है, आपको यहाँ जो एक पेड़ नजर आ रहा है, शायद इस पेड़ के ऊपर फल आता है, वो फल गिर जाए तो भी वो मेरा है, लगा रहे तो भी वो मेरा है, मेरे जीवन में कुछ हो जाए तो भी वो मेरा है, नहीं हो तो भी वो मेरा है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है। सृष्टि कुछ चीज़ों के अनुसार चल रही है। जब हम जन्मे थे तब तो हमें पता नहीं था कि हमारा जन्म होने वाला है, और हम नहीं जानते थे, परमेश्वर जानता था। लेकिन परमेश्वर हमारे आने का दिन भी जानता है, परमेश्वर हमारे जाने का दिन भी जानता है। हम आने के दिन तो बहुत खुश होते हैं, जाने के दिन बहुत रोते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि सृष्टि तुम्हारी है, ऑल थिंग्स आर योर्स। तुम्हें हर चीज को स्वीकार करना है। नौकरी आई तो आई, नौकरी गई तो गई, कुछ ऐसा फायदा हुआ तो हुआ, नुकसान हुआ तो हुआ, लोग आपके जीवन में आएंगे तो आएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। आपको हर चीज को स्वीकार करने की क्षमता परमेश्वर सिखाता है और बताता है कि देखो, हर चीज भलाई को ही पैदा करती है, क्योंकि हर चीज मैंने एक नियम अनुसार बनाई है और तुम उस नियम के अंदर बहते रहो, उस नियम के साथ चलते रहो, उस नियम के साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि मैंने उस नियम को बनाया है। जैसे गीत है कि हर बात का एक मौका है, हर पल का एक जो मोल है या तोल है। समय बड़ा अनमोल, यानी समय जो है अपने समय से हर बातें परमेश्वर सही करता जाता है। अपने समय में परमेश्वर हर बातों को जोड़ता जाता है। कुछ चीज़ें जोड़ देता है, कुछ चीज़ें तोड़ देता है, कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐड करता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करता है, कुछ देता है, कुछ लेता है। हम अपनी बुद्धि से किसी चीज़ को नुकसान समझ लेते हैं, किसी चीज़ को फ़ायदा समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो सारी चीज़ें हमारी हैं और हमें इस सृष्टि में, इस जीवन में आके हर बात को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि हर बात को आपने स्वीकार करना है। परमेश्वर की विल को हमने स्वीकार करना है। दाई विल बी डन, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह को मालूम था कि उस दर्द के अंदर भी एक बहुत बड़ी भलाई छुपी हुई थी, उस पीड़ा के अंदर भी बहुत बड़ा एक आने वाला आनंद छुपा हुआ था, क्योंकि सृष्टि जो कुछ भी करती है, परमेश्वर जो कुछ भी करता है, वो सारी बातें, 1 कोरिन्थियन 3:22 और 23, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हर बात को हमें स्वीकार करना है, हर बात को हमें एब्जॉर्ब करना है, और यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, यही परिपक्वता है, यही रूहानी ताकत है, यही रूहानी समझ है, दानिशमंदी है, अक्लमंदी है कि हम हर बात को समझ जाएं और हर बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें, हर बात के लिए तत्पर रहें और हर बात के लिए हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार रखें, ताकि हम ये जान सकें कि परमेश्वर जो भी करता है वो उसका एक प्रिंसिपल है। शायद हमारे लिए वो चीज़ बहुत पेनफुल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की जो सृष्टि का जो नियम है उसके अंदर, उसके अंतर्गत ये सारी बातें एक लाइन में चल रही हैं। परमेश्वर ने सब कुछ प्लान किया हुआ है, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो आउटकम होती हैं हमारे कामों का, आउटकम होती हैं हमारी चॉइसेस का, आउटकम होती हैं जो हम सोचते हैं, करते हैं, लेकिन वो सारी बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता जाता हूँ, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। ऑल थिंग्स आर योर्स, हर बात तुम्हारी है। फिलिपियंस 4:19 में लिखा है, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। जी हाँ मित्रों, समय का जो चक्र है वो चल रहा है, समय का जो एक टाइम लाइन है वो चल रही है, उसके साथ हमें बहना है। अगर हम रुक के पीछे की तरफ देख कर रोने बैठ गए, अगर हम पीछे की तरफ देख कर सल्क करने लग गए और कंप्लेंट करने लग गए,
तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि आने वाला पल कितना एक्साइटिंग हो सकता है, आने वाले पल के अंदर कितनी बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं, कितनी उत्तम चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। क्योंकि कभी कभी हम जिस मोड़ से जाते हैं उसके अगले ही मोड़ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत दृश्य हो सकता है। हम ड्राइव कर रहे थे और हम कल जा रहे थे, एक जगह है जिसका नाम है किलोना, तो हम देख रहे थे कि बहुत लंबी ड्राइव है, बहुत देर लग रही थी। रास्ते में कुछ ऐसे भी पल आए जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नींद आ जाएगी, अब हम सो जाएंगे। लेकिन हम प्रभु की जय जयकार करते हुए जा रहे थे, हम प्रभु की धन्यवादी करते हुए गीत गाते जा रहे थे। तो ऐसा लगा नहीं कि रास्ता जो है वो लंबा है या फिर वो किसी भी तरह से थोड़ा सा कम्बरसम हो रहा है या हैवी हो रहा है, क्योंकि हम प्रभु की महिमा करते हुए जा रहे थे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, जब हम कुछ जगहों पर पहुँचे, पहले एक जगह पर गए फिर दूसरी जगह पर गए, रास्ता कठिन हो सकता है, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होगी, क्योंकि हम उस मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, उस मंजिल की तरफ हम चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक रास्ते पे डाल दिया है और वो जो रास्ता है वो हमारा है, हमें उसे ओन अप करना होगा। अगर आप मसीह के रास्ते पे चलेंगे, आप सत्य के रास्ते पे चलेंगे, आप जीवन के रास्ते पे चलेंगे, तो आपको उसके अंदर उस पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कहीं पर तकलीफ होगी, कहीं पर आनंद होगा, कहीं पर डिसअपॉइंटमेंट होगी, कहीं पर डिवाइन अपॉइंटमेंट होगी, कहीं पर लोग आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन कहीं पर वही लोग या दूसरे लोग आकर आपकी लाइफ को ब्लेस करेंगे। तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर की जो ग्रेस है, उसका जो अनुग्रह है, जब वो हमारी तरफ आ चुका है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तकलीफें आएंगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैंने हर बात के ऊपर विजय पा ली है, मगर तुम बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, और तुम्हारे अंदर का झरना, आनंद का झरना कभी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर से प्रेम का झरना कभी रुकना नहीं चाहिए। वो जिंदगी फॉरएवर जो आपके अंदर यूहन्ना 10:10 के अनुसार प्रभु ने डाली है, वो चलती रहे, बढ़ती रहे। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो बुलाए गए हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। God is able to make all grace abound toward us, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैंने अपना सारा अनुग्रह, ऑल ग्रेस, मैंने तुम्हारी तरफ भेज दी है बहुतायत के साथ, ताकि तुम हमेशा हर बात के अंदर बहुतायत में जी सको और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास हो। और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जिस जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, परमेश्वर के अनुग्रह के मुताबिक आपके पास वो है। आमीन। जो चीज़ें आपको आनंदित करने के लिए आवश्यक है वो आपके पास हैं। जो बातें आपको ब्लेस करने के लिए, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए और आपके मानसिक सामर्थ्य के लिए और आपके फिजिकल ताकत के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके पास हैं। सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। परमेश्वर कहता है, बट ऑल थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड। हर चीज़ तुम्हें दे दी गई है, जो आवश्यक है वो तुम्हारे पास है, और हर भले काम के लिए, जी हाँ, हर अच्छे काम के लिए, हर अच्छी चीज़ परमेश्वर ने हमें दे दी है। जरा अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोले, मेरे पास हर अच्छे काम के लिए हर अच्छी चीज़ दे दी गई है, मुझे हर अच्छे काम के लिए हर अच्छी चीज़ सप्लाई कर दी गई है। बोलिए बोलिए, शर्माने की कोई बात नहीं, एक दूसरे से बात करें, बोलो कि परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्या ये आपकी डिक्लेरेशन हो सकती है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी है ही नहीं और ना कभी हो सकती है। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में लाके बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान बहाल करता है, वो हर भली चीज़ मुझे देता है। आमीन। अगर आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं, तो आप आज इस बात को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा
फाउंडेशन या एक बहुत बड़ा एक एक ताकत, उसको अपनी कुव्वत बना सकते हैं और अपनी लाइफ का एक स्लोगन बना सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स हैव बीन गिवन टू मी, ऑल गुड थिंग्स फॉर ऑल गुड वर्क्स हैव बीन सप्लाइड अनटू मी। इससे ज़्यादा अगर आप मांगेंगे, इससे ज़्यादा अगर आप चाहेंगे, या अगर आप परमेश्वर के समय से पहले ज़्यादा चीज़ें मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक समय है आपको इससे भी ज़्यादा देने का, लेकिन वो उसके समय से आएगा और उसके तरीके से आएगा। और अगर हम उसके समय से अलग होकर, उसके तरीके से अलग होकर, उसके प्लान से अलग होकर वो चीज़ें पाने की कोशिश करेंगे, तो अवश्य ही उन चीज़ों के अंदर हमें ना तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी और ना ही वो फल आएगा जो आना चाहिए था। एक बहुत ही धनवान परिवार जिसके पास बहुत कुछ था, बहुत ज़्यादा ही कुछ था, लेकिन उस धनवान परिवार के अंदर उनके पास इतनी संपत्ति थी, इतना सामान था, इतनी चीज़ें थी, और वो इतने सो कॉल्ड खुश थे, और जो सारा परिवार था अपनी अपनी जिंदगियां जी रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा उनको लग रहा था। हर एक आदमी के पास किसी भी चीज़ की अपनी ऐशो इशरत को मिटाने की कोई कमी नहीं थी, तो जब चाहें जितना मर्जी खर्च सकते थे। लेकिन अचानक उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ ले लिया गया, और जब सब कुछ लिया गया तो सारा परिवार एक साथ आ गया। वो बेटे जो कभी पिता के साथ नहीं बैठते थे, वो पति पत्नी जो कभी साथ समय व्यतीत नहीं करते थे, वो बच्चे, वो सारे ख़ानदान के लोग जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, फिर उसी समय उनको ये भी पता चला कि वो कौन से लोग थे जो उनके सच्चे दोस्त थे, सच्चे मित्र थे। फिर वो भी पहचाने गए, उनकी भी पहचान हुई, क्योंकि जब आपके पास धन होता है, आपके पास दौलत होती है, जब आपके पास बहुतायत होती है दुनियावी तरीके की, तो बहुत सारे लोग आपके मित्र और रिश्तेदार बन के वो उमड़ आ जाते हैं और उभर आते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब ऐसा नहीं रहता, तो एक एक करके सब सरक लेते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन उनके जीवन में फिर वही लोग रह गए जो उनके थे, उनके सच्चे मित्र, अपना परिवार, और वो सब लोग जिनको प्रभु चाहता था कि वो सब साथ आएँ, और इवेंचुअली वो सब साथ आएँ। और फिर वो जब साथ आए तो उनको पता चला कि यस, ये उससे ज़्यादा कीमती था जो हमारे पास था। तो कभी कभी जो हमारे पास होता है हम उसको कीमती नहीं जानते, बल्कि जो नहीं है हमारे पास हम उसको कीमती जानते हैं। और कभी कभी जो हमारे पास होता है उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी हम कदर नहीं करते हैं। अरे देखा जाएगा, और उनके साथ हम सिंसियर नहीं होते हैं, उनके साथ हम ट्रूथफुल नहीं होते हैं, और हम ऐसे, शैतान हमारे मन में ऐसी चीज़ें डालता है कि हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते हैं। आप अपनी पति की वैल्यू करें, अपनी पत्नी की वैल्यू करें, अपनी कलीसिया की वैल्यू करें, बच्चे अपने माता पिता की वैल्यू करें, माता पिता अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की वैल्यू करें, अपने सच्चे मित्रों की वैल्यू करें, ताकि आप एक वैल्यू एडेड लाइफ जी सके, कि ऐसी लाइफ जिसके अंदर कीमती चीज़ें जो हैं वो आपने उनको संभाल के रखा हुआ है, और कीमती चीज़ों को आप पकड़ के चलते हैं, और सबसे कीमती है प्रभु यीशु मसीह। फिर आप कह सकते हैं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है। और मसीह के द्वारा मिले हुए उस सर्कल के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके साथ यीशु ने खड़े किए हैं, आप उनके साथ भी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, सब कुछ हमारे लिए है, सब चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय है, एक विधान है, एक तरीका है, हर चीज़ की एक विधि है। और परमेश्वर ने कहा कि वो सारी चीज़ें मैं तुमको देना चाहता हूँ, अपने समय से मैं हर बात को आपके लिए पूरा करूँगा, क्योंकि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। तो जब हम मसीह के हैं तो हम मसीह की मर्जी में चलने वाले लोग हैं, हम मसीह के सामर्थ्य में चलने वाले लोग हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि दैट ऑल थिंग दैट वी आर कॉन्करर्स थ्रू हिम दैट लव्ड अस, जो हम उस मसीह के द्वारा विजेता से बढ़कर हैं। मैंने थोड़ा पहले वाला पढ़ दिया था, रोमन्स 8:37 में लिखा कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम दैट लव्ड अस, जिसने हमसे प्रेम किया है उसमें हम एक विजेता से भी बढ़ के हैं। विजयी जीवन जीने का एक बहुत ही सिंपल रूल है, सब बातों को एक्सेप्ट करो, हर बात के ऊपर सेटिस्फाइड रहो, हर क्षेत्र के अंदर परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। उस यात्रा में जिसके अंदर हमको चलना है उसमें आनंद से चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन का आनंद आपसे ले लिया जाए और शैतान आपको ऐसा दुखी कर दे, परेशान कर दे, और आपको कंफ्यूज कर दे, और आपके अंदर ऐसे डाउट्स डाल दे, ऐसे डर डाल दे कि हमेशा आपको लगे कि शायद सारी दुनिया में मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है,
जबकि आपके खिलाफ कोई साजिश कर ही नहीं सकता। जब मसीह आपके साथ है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मसीह के हैं, क्योंकि तुम मसीह के, और मसीह परमेश्वर का है, और इसलिए हम मसीह के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं और हर बातें हमारे लिए संभव है, क्योंकि वो मसीह, वो परमेश्वर, ही विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी इन हेवन। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। और आज आप ये ना कहें कि अंगूर खट्टे हैं, आप ये भी ना कहें कि ये अंगूर ऐसे हैं, ये अंगूर वैसे हैं। अगर आपको परमेश्वर ने वो अंगूर दिए हैं तो मीठे हैं, और अगर आपने खा लिया और पेट खराब हो गया तो भी कोई बात नहीं, और आपने नहीं खा पाए तो भी कोई बात नहीं। बोलो भाई मैं हाथ नहीं लगा पाया, अंगूर मेरे हाथ में नहीं आए, पता नहीं खट्टे हैं या मीठे हैं, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाया, तो सच्चा होगा सब कुछ। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये पाना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, अगली बार कोशिश करूंगा, शायद मिल जाए। लेकिन शायद वो मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक चीज़ होगी। तो अगर वो परमेश्वर आपको देना चाहता है तो एक्सेप्ट कर लेना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, लेकिन आपने अपने अहंकार के साथ उसको नहीं जोड़ना है, आपने अपनी प्राइड के साथ उसको नहीं जोड़ना है। कई बार लोग अपने प्राइड में आके कहते हैं और मैंने छोड़ दिया यार, वो अच्छा नहीं था। नहीं, आप ऐसा मत कहें। बोलिए नहीं हो पाया, नहीं हुआ। मैं लोगों को खुश नहीं कर सकता, हर वक्त मैं लोगों के साथ पूरा नहीं उतर सकता, तो मैं ये नहीं कहता कि अच्छा है जी, नहीं, शायद नहीं हो पाया मुझसे। कुछ लोग आपको अगर जीवन के मार्ग में छोड़ दे, बोलो कि शायद हमारा प्यार काफ़ी नहीं था, वो हमारे प्यार को समझ नहीं पाए, या हम उतना नहीं दे पाए जितना वो चाहते थे। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको अपने आप को सेटिस्फाइड रखने के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब गॉडलीनेस और कंटेंटमेंट जब हमारे जीवन में आ जाती है तो बहुत बड़ा गेन हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीज़ों, बहुत अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर की सब बातों को स्वीकार करते हुए उसके ब्यूटीफुल उसकी विल के अंदर हम चलते हुए जाएं, और उसके ब्यूटीफुल प्लान के अंदर हम फ्लोट करते हुए जाएं। फिर आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि कौन सी बात जो है आपके हाथ से निकल गई, कौन से पानी के अंदर आपने हाथ डाला, आपने नदी में हाथ डाला, कौन सी धारा आपके हाथ में आई, कौन सी धारा निकल गई, कौन सा पानी आपके चुल्लू में आया और कौन सा बह गया, क्या फ़र्क पड़ता है। जो आया वो पी लें और उसके आनंद को आप एंजॉय करें, उस नदी के पास बैठने की उस बरकत को एंजॉय करें। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। और जिस दिन हमने उन बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, हर बात में आप कहेंगे कि हर बात भलाई को ही पैदा करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। फिर आप हर बात में यही कहेंगे कि वो खुदा मेरा चरवाहा है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, होगा सदा मेरा भला, गर तू है मेरा हम सफ़र। फिर आप कह सकते हैं कि मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरा मेज़ लगाता है। फिर आप कह सकते हैं कि चाहे मौत के साए की वादी से मैं होकर क्यों ना गुजरूं, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है। आसमानी खुशियों से भर दो मुझे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है मुझे। वो एक स्पेस है, वो एक एनवायरनमेंट है, वो एक एनॉइंटिंग है जिसमें परमेश्वर का वास है। और जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहते हैं परमेश्वर, मुझे उसी फ्रीक्वेंसी में चलना है, मुझे उस एनवायरनमेंट के अंदर जीना है। Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven। स्वर्ग यहां से कोई 25,000 किलोमीटर ऊपर या 10,000 किलोमीटर ऊपर या 200 या 150 किलोमीटर ऊपर नहीं है। स्वर्ग हमारे दिलों में है। स्वर्ग उस मनोस्थिति में है, उस आत्मा की सिचुएशन में है
जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, और वहां पर आप उस स्वर्गीय आनंद को हमेशा महसूस कर सकते हैं। जैसा यीशु ने किया वैसा आप भी कर सकते हैं। अपने दुश्मनों के लिए कह सकते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्योंकि मैं खुश हूं। आप सबके लिए कह सकते हैं, हे परमेश्वर, इनके दोष इनके ऊपर ना मढ़ना ना गिनना, क्योंकि ये जानते ही नहीं ये क्या करते हैं। लेकिन मैं एक नदी की तरह आगे बढ़ता हूं, प्रेम में चलता हूं, क्षमा करता हूं, क्योंकि याद रखिए जो सच्चा प्रेम करता है वो क्रोधित नहीं होता है। उसका क्रोध आता है क्षण भर के लिए, वो प्रेम में और दया में बदल जाता है। लेकिन जो झूठ बोलता है उसका क्रोध और भड़क जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंदर से उसने झूठ बोला है। लेकिन सच्चा प्रेम, परमेश्वर जैसा जो प्रेम है, वो क्रोधित ना होकर दया में, प्रेम में और कंपैशन में बदल जाता है। तो अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो उसका प्रमाण यही होगा कि आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जो क्रोध है वो स्वर्गीय आनंद का फल नहीं है, और वो फल आपके उस सुख को खा जाएगा जो आपको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए उस सुख के अंदर बने रहना, उस आनंद में बने रहना, उस प्रेम में और शांति में बने रहना हेवनली विजडम है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए। आज हो सकता है आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हे परमेश्वर, ये क्यों हो रहा है, ये नुकसान क्यों, ये लॉस क्यों, ये दर्द क्यों, ये बीमारी क्यों। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब बातें तुम्हारी हैं, ये सृष्टि है, ये मैंने बनाई है, और इसके ऊपर भी मेरा ही जोर चलता है। तुम प्रार्थना करो तो तुम उस नियम के अंदर बदलाव ला सकते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो उस एटमॉस्फेयर को चेंज करते हो, और तुम अपने अंदर जब आत्मिक बल पैदा करते हो और आत्मा में प्रार्थना करते हो तो वो सिचुएशंस बदल सकती हैं। तुम्हारी बीमारी सेहत में बदल जाएगी, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा नुकसान फायदे में बदल जाएगा, तुम्हारी दूरी निकटता में बदल जाएगी, तुम्हारी कमी बहुतायत में बदल जाएगी, और तुम मेरे करीब आओगे जितना उतने मजबूत होते जाओगे। इसलिए आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है, आज हम सबको प्रभु हमें इस बात की अनुभूति करा रहा है कि ये सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, आज आप इस बात को हमारे अंदर और मजबूत कर दें और सामर्थ्य बना दें, ताकि हम हर बात में कहें, ये बात तो प्रभु जानते हैं और ये मेरे भले की है। और हम धन्यवादी के साथ हर विनती को परमेश्वर के पास रखते जाएं, और फिर हम देखेंगे कि हर बात में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उनका जवाब देता है और हमें ब्लेस करता है। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जल्द हम रुकी बारिश में आपके साथ होंगे, हैमिल्टन सत्संग में आपके साथ होंगे, और जहाँ जहाँ भी आप इसको सुन रहे हैं, अभी तो ये अनलिस्टेड है जो लिंक है, लेकिन खुल जाएगा कुछ समय में। तो जब आप इस मैसेज को सुनेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत शांति देंगे। और आज आपको शांति मिली है, ये मेरे अंदर इस बात की शांति प्रभु डाल रहे हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास एक पेड़ की तरह लगा हुआ है, और वो हमेशा अपने मौसम में फल लाता है। इसलिए आनंदित रहो। गॉड ब्लेस यू।